दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यनारायण तिवारी आप सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुपर 30 के बैनर तले। दोस्तों हाल ही में कुछ साल पहले हमारे देश के यशस्वी सेना जनरल CDS बिपिन रावत जी का प्लेन दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। तो उस समय एक बात चर्चा में आया जिसका नाम ब्लैक बॉक्स था। और ब्लैक बॉक्स क्या है, और हाल ही के दुर्घटना अभी कुछ दिन पहले 12 जून 2025 को ये जो दुर्घटना अहमदाबाद में हुई, फिर वो चीज़ चर्चा में आया, क्या? ब्लैक बॉक्स। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि ब्लैक बॉक्स होता क्या है, ब्लैक बॉक्स आखिर एयरक्राफ्ट में क्यों लगाया जाता है, इसकी ज़रूरत क्या है लगाने की, और क्या ये आज के समय में क्या ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। इसी चीज़ के बारे में हम सारी इस वीडियो में बताएंगे। कि आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है। तो ब्लैक बॉक्स क्या होता है, एक प्लेन के अंदर एक जगह पर इसे लगाया जाता है जो घटना की हर चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, और रिकॉर्ड करके जैसे जो पायलट होते हैं उनकी बातचीत, अर्थ की दूरी, स्पीड्स, वेदर कंडीशंस, और एक एक छोटी छोटी चीज़ों को वो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। और वो ऐसे जगह पे होता है जहाँ पर प्लेन क्रैश भी हो जाता है तो वो आसानी से मिल जाता है। तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। ब्लैक बॉक्स इन एयरक्राफ्ट में क्यों जरूरी है, जरूरी क्यों है, तो इसके बारे में आ जाओ। हर कमर्शियल प्लेन में दो ब्लैक बॉक्सेस होते हैं। एक होता है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर जिसको FDR कहते हैं, और दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जिसको CVR कहते हैं। तो सबसे इन्हें ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। दरअसल में ब्राइट ऑरेंज कलर में इनकी आकार और इनका कलर होता है, ताकि दुर्घटना के बाद इन्हें आसानी से खोजा जा सकता है। क्योंकि अगर ब्लैक होगा तो ब्लैक होने के बाद अगर प्लेन क्रैश हो जाता है तो ब्लैक होने के कारण मिल नहीं सकता है। इसलिए इसे ऑरेंज कलर में डिज़ाइन किया जाता है ताकि दुर्घटना के बाद इसे खोजा जा सके। ये डिवाइस हर फ्लाइट में क्रिटिकल कंडीशन को रिकॉर्ड करता है, जानकारी और एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन में मदद करता है, और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे ये पता चल पाता है कि उस समय जब प्लेन क्रैश हुआ तो क्या कारण थे जिनके कारण ये प्लेन की दुर्घटना हुई। अब हम जानते हैं कि ब्लैक बॉक्स काम कैसे करता है। तो ब्लैक बॉक्स, सबसे पहले ब्लैक बॉक्स प्लेन के टेल सेक्शन में लगे होते हैं, और ब्लैक बॉक्स को ऐसे डिज़ाइन किया गया है ताकि वो 100 यानी 1100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को सहन कर सकता है। अब हम जानते हैं प्लेन सेक्शन होता क्या है, टेल सेक्शन होता क्या है। आपने देखा होगा कि एयरक्राफ्ट जब बनता है तो पीछे की तरफ ना ऐसी डंडी फ्लाइट होता है, एक ऊपर होता है, यानी 3 उसमें, एक ऊपर होता है, 2 नीचे होता है। तो ऊपर वाला जो सिस्टम होता है उसको रडार कहते हैं, और नीचे वाला जो सिस्टम होता है वो वर्टिकल हॉरिजॉन होता है, और दूसरा, और इसके साथ साथ इंडिकेटर होता है। उसी के जगह पर इसे ब्लैक बॉक्स को लगाया होता है। अब इसका क्या करता है कि 1100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को ये सहन कर लेता है। इसके साथ साथ 3400 ग्रेविटेशनल फोर्स के टक्कर को ये झेल सकता है। समुद्र में गिरने पर भी इनका अंडर वाटर लोकेशन ब्रिंग एक्टिव हो जाता है, यानी कि जब समुद्र में भी अगर गिरता है तो इस चीज़ों को ये लोकेटर क्या करता है, ब्लैक बॉक्स इसे मतलब एक्टिव हो जाता है, और उसमें वो चीज़ों को रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। मॉडर्न ब्लैक बॉक्स में सॉलिड स्टेट मेमोरी चिप्स का इस्तेमाल होता है, जो पुराने मैग्नेटिक टेप से कहीं ज़्यादा रिलायबल होता है, यानी विश्वासी होता है। अब ये आगे हम देखेंगे, जानेंगे कि इसको कब बनाया गया, क्यों बनाया गया। तो आगे जब ब्लैक बॉक्स में क्या क्या रिकॉर्ड होता है,
ब्लैक बॉक्स में क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड होता है, आखिर ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में जान। तो पहला है एफडीआर। एफडीआर का मतलब अभी हमने बताया फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। तो इसमें होता है एयर स्पीड नोट्स। इसके अंदर जहाज की गति कितनी है उसको रिकॉर्ड करता है। दूसरा, उस समय एग्जैक्ट वेदर कंडीशन क्या था ये रिकॉर्ड करता है। तीसरा, विंड कंडीशन क्या था, उसकी गति क्या था, इन सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। और जहाज की स्पीड कितनी थी उन सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। एल्टीट्यूड इन फीट, उस समय जब ये क्रैश हुआ समुद्र से उसकी तल की ऊंचाई कितनी थी, इन सभी चीज़ों को भी रिकॉर्ड करता है। आर्टिफिशियल हॉरिजॉन जो एल्टीट्यूड काम करता है, एक्चुअली ये इंडिकेटर होता है। जैसे कि हमने बताया कि प्लेन के पीछे 2 पॉइंट होते हैं, एक ऐसे लगा होता है तो उसके अंदर भी 2 भाग होता है। तो इधर वाला जो होता है वो रडार होता है, इधर वाला जो होता है वो होता है हॉरिजॉन इंडिकेटर होता है। ठीक है, वो क्या करता है, इंडिकेट करता है, गाइड करता है। इसके साथ साथ वर्टिकल स्पीड, तो वर्टिकल स्पीड जो नीचे वाला जो लोअर पार्ट होता है वो उसमें भी 2 पार्ट होते हैं, एक इंडिकेटर होता है और दूसरा होता है वर्टिकल स्पीड को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ कंपास हेडिंग, कंपास जो है दिशा निर्देश को जारी करता है, दिशा को दिखाता है कौन कौन से दिशा में है, इन सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। सीवीआर, तो सीवीआर जो होता है कॉकपिट वर्टिकल या वॉइस रिकॉर्डर इसको कहते हैं। तो इसमें क्या रिकॉर्ड करता है, तो पायलट जो बातचीत करते हैं, पायलट बहुत सारी चीज़ें बातचीत करते हैं नीचे उतारने के लिए, वेदर कंडीशन क्या है, अल्फा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो हम आपको जानकारी नहीं दे सकते। ठीक है, इसके साथ साथ अलार्म साउंड, यानी अलार्म साउंड में क्या क्या चीज़ें, जैसे कि खतरे की घंटी, इन सब चीज़ों को वो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। इसके साथ साथ इंजन के अंदर जो कंट्रोल सिस्टम होता है उसकी जो आवाज़ें होती है उस आवाज़ को भी ब्लैक बॉक्स क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। उसके बाद इंजन की जो खराबियां हैं या उसकी आवाज़ कैसे, कौन किस तरह की आवाज़ें सुनने को मिलता है, वो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। अगला नेविगेशन इन डिस्प्ले, यानी उस कंडीशन में नेविगेशन, उसका दिशा क्या था उसको भी डिस्प्ले करता है। वेदर रडार डाटा, यानी उस समय मौसम का कंडीशन क्या था, फ्यूल लेवल, ईंधन की क्या कंडीशन थी। उसके बाद इंजन पावर, उस समय इंजन अक्सर 2 इंजन होता है, किसी भी जहाज के अंदर 2 इंजन होता है, तो उसकी पावर क्या थी, उसकी क्षमता क्या थी, उन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। उसके बाद रूट प्लान यानी जाने का कहाँ कैसे प्लान उसको किया गया था, उन सभी चीज़ों को। इसके साथ इलेक्ट्रिकल सिस्टम को भी ये रिकॉर्ड करता है। ये थी ब्लैक बॉक्स की, यानी कि ये चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, इसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन करना आसान होता है। हाल ही की घटना जो है, एयर इंडिया जो है अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ जो 12 जून 2025 की, हालांकि ये बहुत ही दुखद घटना है। हम उन सभी दिवंगत आत्मा को हम भगवान श्री हरि से ये अनुकंपा करते हैं और प्रार्थना करते हैं उन सभी को अपने चरणों में मोक्ष प्रदान करें और उनके इस घड़ी, इस दुख की घड़ी में हे प्रभु उन परिवारों को इस पीड़ा को सहन करने की शक्ति दें। आइए जानते हैं, एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर उस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम था, जो टेक ऑफ करने के कुछ ही समय के बाद वो क्या हो गया, क्रैश हो गया, जिसमें 242 पैसेंजर थे। 242 पैसेंजर में 241 पैसेंजर की डेथ हो गई, जिसमें 11A का पैसेंजर जो बैठा था वो भारतीय मूल के अंग्रेजी विदेशी नागरिक थे, वही इकलौता व्यक्ति जो बचे हैं। इसके बाद क्रैश होने के बाद इसकी जांच जो है किसने करना शुरू किया, AAIB, इसको कहते हैं एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ये जांच करती है।
अब हम जानते हैं कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या कारण बताया गया, लॉजिकल क्या क्या कारण बताया गया। तो पहला संभावित कारण बर्ड हीट एंड ओवरलोडिंग, यानी कि या तो पक्षी टकराई होगी या तो ओवरलोड हो गया होगा जिसके कारण एयरक्राफ्ट कैरियर क्रैश कर। अप्रैल 2025 में AIIB ने दिल्ली में एक नया फ्लाइट रिकॉर्डर लैब शुरू किया, जिससे ताकि क्रैश इन्वेस्टिगेशन को और बेहतर से बेहतर तरीके का मतलब उसे जांच किया सके। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर का इतिहास के बारे में हम जाने तो पहला 1950 में मेटल फॉइल से पहला फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर बनाया गया था, यानी 1950 ईस्वी में पहला डाटा रिकॉर्डर बनाया गया DVR, जो मेटल फॉइल से बना था। 1953 ईस्वी में लॉकहीड एयरक्राफ्ट को पहला FDR बेचा गया था। और 1954 ईस्वी में डेविड वॉर्न, जिसका जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, इन्होंने ही आधुनिक ब्लैक बॉक्स का आविष्कार किया था। अभी तक आपने देखा कि हमने बताया कि एयरक्राफ्ट क्रैश कैसे हुआ, चीज़ों को बताया। इसके साथ साथ हमने ये भी बताया कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है, ब्लैक बॉक्स में क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जाने। तो देखिए, एक्चुअली हमने इसे इसलिए डीप में समझाने का प्रयास किया क्योंकि आने वाले समय में जो एग्ज़ाम होगा तो ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये दुर्घटना जो है बहुत बड़ी दुर्घटना है और इससे हो सकता है RRB, रेलवे, SSC, ठीक है, और BPSC, UPSC में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसका हमने शॉर्ट क्लिप में एक क्वेश्चन तैयार किया। और आइए हम जानते हैं, क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कि हम चीज़ों को पहले डीप में बताएं और उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है हम उसको एनालिसिस करके आपके सामने रखें। तो आइए जानते हैं, सबसे पहला प्रश्न है, ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो सबसे पहला नंबर की कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्लैक बॉक्स का रंग, यानी कि ब्लैक बॉक्स, उसका नाम है ब्लैक बॉक्स, तो ब्लैक बॉक्स का रंग काला ही होता होगा। लेकिन अगर आप काला कहते हैं तो आप गलत हो जाते हैं। ब्लैक बॉक्स का रंग होता है ऑरेंज, क्योंकि अगर वो एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट होने के बाद वो जल जाता है और काला हो जाएगा, तो उसमें वो दिखाई नहीं देगा। तो उस परिस्थिति में ऑरेंज बॉक्स बनाया जाता है, ऑरेंज कलर लगाया जाता है, लेकिन उसका नाम होता है ब्लैक बॉक्स। दूसरा क्वेश्चन है कि फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया था, जिसको FDR कहते हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, C.E. एगर, डेविड वॉर्न, एमिलिया अर्थहर्ट और होमी भाभा। तो देखिए, एक्चुअली ब्लैक बॉक्स का जो खोज है, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर का जो खोज हुआ, ये खोज किए ऑस्ट्रेलिया के एक व्यक्ति जिनका नाम था डेविड वॉर्न ने इसका खोज किया था। ब्लैक बॉक्स जो है, अच्छा ये भी बता देते हैं कि इन्होंने कब किया था, ये भी बता देते हैं। तो इस पे एक हमने प्रश्न भी चुना है। तो 1953 ईस्वी में 1954 ईस्वी में डेविड वॉर्न के द्वारा, जो ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे, उन्होंने इसका खोज किया था, जो आधुनिक डाटा ब्लैक बॉक्स के नाम से जाना जाता है। ब्लैक बॉक्स कितने सेंटीग्रेड तक की गर्मी को सहन कर सकता है, यानी कि इसके पास कितनी डिग्री सेल्सियस तक ये गर्मी को सहन कर सकता है? तो ये 1100 डिग्री टेम्परेचर तक सहन कर सकता है। ब्लैक बॉक्स किस हिस्से में लगाया जाता है? तो ब्लैक बॉक्स जो होता है, अभी हमने कुछ देर पहले इसमें वीडियो में जिक्र किया कि टेल सेक्शन में ब्लैक बॉक्स को लगाया जाता है, ठीक है। टेल सेक्शन पीछे का हिस्सा होता है, उसमें लगाया जाता है। ब्लैक बॉक्स का आविष्कार कब हुआ? तो ब्लैक बॉक्स का आविष्कार 1954 में हुआ। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।